जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है ईएसएम डिजिटल लाइव में। मैंने पहले ही बताया, जो भी सर मेरे पास अपना प्रॉब्लम लेकर आएंगे, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी मिले। तो चलिए बोर्ड पर। तापस घोष का पिताजी का नाम है रतन कुमार घोष और तापस घोष का माताजी का नाम है सविता रानी घोष। तो तापस घोष मेरा पास आया था। उनका प्रॉब्लम ये था, उनका जो माताजी का जो पेंशन मिल रहा था, वो पेंशन जो 30 जनवरी 2026 को जो पेंशन उनका खाते में क्रेडिट हुआ, वो 8,480 रुपया क्रेडिट हुआ। उनका क्रेडिट हर महीने कितना होता है? 20,268 रुपया। लेकिन इसी महीना उनको जनवरी 2026 को जो पेंशन हुआ, उसी में 8,480 रुपये हुआ। तो किस कारण से हुआ वो हम आपको दिखाते। तो उनका तापस घोष का फादर का नाम है रतन कुमार घोष। इनका क्या सर्विस पेंशन चल रहा था पहले। उसके बाद उनका रैंक है सिपाही। डेट ऑफ इनरोलमेंट 6 जून 1962। डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 जून 1977। उनका टोटल सर्विस, रतन कुमार घोष का टोटल सर्विस है 15 साल 25 दिन। डेट ऑफ डेथ 30 जुलाई 1993। मतलब 30 जुलाई 1993 में ये रतन कुमार घोष का डेथ हो जाता है। उसके बाद उनका जो रतन कुमार घोष का जो वाइफ है और तापस घोष का जो माताजी है, उनका पेंशन शुरू हो जाता है। तो सविता रानी घोष का पेंशन शुरू हो जाता है। उनका रतन कुमार घोष का डेथ के बाद उनको क्या ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट में मिल रहा था। तब से 1993 के बाद से 30 जुलाई 1993 के बाद से उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट में मिल रहा था। ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट ये क्या होता है? जो सर्विस पेंशन है, जब रतन कुमार घोष सर्विस में रहा है, उनका जो बेसिक मिलता था उसका 50% क्या होता है? सर्विस पेंशन होता है। और वो 50% से जो 60% है उनका, वो क्या है? ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट में फैमिली को मिलता है। तो इनका जो तापस कुमार घोष है, उनका माताजी, उनका डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर 1943 और टोटल एज उनका 83 प्लस। और उनको बेसिक पेंशन कितना मिल रहा था? ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट में 12,195 रुपया, ये बेसिक था उनका। और टोटल पेंशन कितना था? 12,195 रुपया प्लस 58% डीआर, और प्लस उनको एफएमए मिल रहा था। एफएमए का मतलब है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो 1,000 रुपया करके मिलता है। तो उनका ये बेसिक था 12,195 और प्लस 58% डीआर 7,073 रुपया और प्लस 1,000 रुपया। तो उनका कितना हो जाता है? 20,268 रुपया। तो पर महीना 20,268 रुपया आ रहा था। अचानक इसी महीना में 30 जनवरी 2026 को जो पेंशन हुआ, उसमें उनका खाते में 8,480 रुपया आया। तो उनका जो तापस कुमार घोष, उनका माताजी का पेंशन 8,480 रुपया आया। उनको पता ही नहीं चल रहा था किस कारण से आया। तो इसी को हम आपको कंप्यूटर पे दिखाते और साथ ही साथ बताते भी है। तो चलिए कंप्यूटर पे। तो ये देखिए, सविता रानी
घोष का जो पीपीओ है, ये पीपीओ कॉपी है, ठीक है। देखिए उनका हस्बैंड का नाम रतन कुमार घोष, सिपाही, रैंक में सिपाही, और डेट ऑफ इनरोलमेंट 6 जून 1962, डेट ऑफ डिस्चार्ज 30 जून 1977। इनका टोटल नेट क्वालिफाइंग सर्विस, टोटल सर्विस है इनका 15 साल 25 दिन इन्होंने अपना सर्विस पूरा किया है। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1941 और डेट ऑफ डेथ 30 जुलाई 1993। ये 30 जुलाई 1993 के बाद उनका वाइफ का पेंशन चालू हो जाता है। वाइफ का नाम क्या है, देखिए सविता रानी घोष। उनका डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर 1943। ये देखिए सविता रानी घोष। अभी देखिए, ये देखिए इनका टाइप ऑफ पेंशन। ये टाइप ऑफ पेंशन में इनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट, मतलब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन था, लेकिन अभी क्या है, रिजर्विस्ट पेंशन उनका जोड़ दिया गया है। ये रिजर्विस्ट पेंशन क्या होता है मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगा। ये 1 जनवरी 2016 से इसका जो रिजर्विस्ट पेंशन का बेसिक है वो 9,000 रुपया कर दिया गया है। तो इनको पेंशन क्या मिल रहा था, 12,000 बेसिक मिल रहा था, 12,195 रुपया, लेकिन जैसे रिजर्विस्ट पेंशन किया उनका 9,000 रुपया बेसिक हो गया। ये देखिए 9,000 रुपया इनका बेसिक कर दिया गया है। कब से कर दिया गया, 1 जुलाई 2024। ये पर करजेंडम पीपीओ इनका 2 जनवरी 2026 को जनरेट हुआ और इसके वजह से उनका जो पेंशन मिलता था बेसिक पेंशन 12,195 वो घट के इनका 9,000 कर दिया गया है। ये रिजर्विस्ट पेंशन के चलते उनका बेसिक पेंशन 9,000 कर दिया गया है। तो इनका इसी महीने का पे स्लिप देखते हैं दोस्तों। ये देखिए सविता रानी घोष का जो पेंशन स्लिप है, जनवरी 2026 का पेंशन स्लिप, ये पेंशन स्लिप है। इसमें देखिए नेम सविता रानी घोष और डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 जून 1977। ये देखिए टाइप ऑफ पेंशन में इधर सर्विस पेंशन था और रिजर्विस्ट पेंशन कर दिया गया, क्योंकि ये जो रिजर्विस्ट पेंशन है, ये रिजर्विस्ट पेंशन जब 7th पे कमीशन हुआ 1 जनवरी 2016 में, तो उसके बाद ये रिजर्विस्ट पेंशन को वो 9,000 रुपया कर दिया गया था। उससे पहले और कम था, 9,000 किया है। तो जैसे रिकॉर्ड को पता चला उन्होंने पीसीडीए को भेजा है और उन्होंने नया पीपीओ 2 जनवरी 2026 को नया पीपीओ जनरेट किया और रिजर्विस्ट पेंशन उनका बेसिक घटा के 9,000 रुपया कर दिया गया। उसके बाद डीआर उनका 5,220 रुपया और टोटल होता है 14,220 रुपया। और उसके बाद उनका रिकवरी हुआ है 5,740 रुपया। तो टोटल इनको 8,480 रुपया इनका खाते में जनवरी महीने में क्रेडिट हुआ है। अभी देखिए ये नीचे दिया हुआ है, ये 1,66,460 रुपया, इसके साथ ये 5,740 रुपया जोड़ दीजिए, 1,72,200 रुपया बनता है टोटल। इनका 31 महीना, 1 महीना तो उनका हो गया है, मतलब जनवरी महीने में रिकवरी हो गया है और 30 महीना और रिकवरी होगा। ये अमाउंट धीरे धीरे उनका रिकवरी करना पड़ेगा। तो कितना नुकसान उनको हो गया है। तो चलिए अभी बोर्ड पर दोस्तों,
आप लोगों ने देखा है, कंप्यूटर के माध्यम में आप लोगों को दिखाया है। और देखिए इसमें तापस घोष, इनका फादर का नाम है रतन कुमार घोष, इनका क्या है सर्विस पेंशन चल रहा था। उसके बाद इनका रतन कुमार घोष का जो वाइफ है उनको सविता रानी घोष, उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट में मिल रहा था। लेकिन अचानक 2 जनवरी 2026 को एक करजेंडम पीपीओ जनरेट हुआ। उसी करजेंडम पीपीओ में उनका जो सर्विस पेंशन और उनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट में उनका वाइफ को मिल रहा था, वो अचानक रिजर्विस्ट पेंशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। रिजर्विस्ट पेंशन का मतलब ये है, उनका जो रतन कुमार घोष लड़ाई से पहले आदमी को सेना के अंदर भर्ती किया जाता है और उनको ट्रेनिंग देके फील्ड में भेजा जाता है। तो जब लड़ाई खत्म हो जाता है उनको पूछा जाता है, जो आप सेना के अंदर सर्विस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इन्होंने अपना रतन कुमार घोष इन्होंने मना किया हो, जो मैंने नहीं करना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो इनका डिस्चार्ज बुक बना के उनको घर में भेज दिया जाता है। तो उसके बाद फिर जब उनको सेना का ज़रूरत पड़ता है तो उनको बुला लिया जाता है। तो बुलाने के बाद फिर अपना सर्विस कंटिन्यू करता है। करने के बाद उनका क्या हुआ, 15 साल 25 दिन टोटल सर्विस हुआ। उसके बाद उनको पेंशन भेजा जाता है। लेकिन वो पेंशन क्या होता है, रिजर्विस्ट पेंशन होता है, वो सर्विस पेंशन नहीं होता है। तो अचानक अभी रिकॉर्ड को पता चला है, तो इसके लिए उनको टाइप ऑफ पेंशन में रिजर्विस्ट पेंशन कर दिया गया है। तापस घोष है, इनका कार्रवाई ये है, इनका जो पिताजी रतन कुमार घोष, उनका जो डिस्चार्ज बुक है, वो डिस्चार्ज बुक में उनको देखना पड़ेगा उधर टाइप ऑफ पेंशन में क्या एंट्री है, वो सर्विस पेंशन एंट्री है या रिजर्विस्ट पेंशन एंट्री है। उसके बाद 1 जनवरी 2006 में पे कमीशन हुआ था। उसके बाद एक पीपीओ जनरेट हुआ। उस पीपीओ के अंदर देखना पड़ेगा टाइप ऑफ पेंशन में क्या लिखा है, रिजर्विस्ट पेंशन लिखा है या सर्विस पेंशन लिखा है। तो उनका उस टाइम में तो उनका माताजी का पेंशन चल रहा था, तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट में लिखा है कि नहीं है। उसके बाद 1 जनवरी 2016 पे जो फिर पे कमीशन हुआ, वो पे कमीशन के बाद पीपीओ जनरेट हुआ। उसी पीपीओ में उसमें रिजर्विस्ट पेंशन एंट्री है या सर्विस पेंशन एंट्री है, तो वो सब कागज लेकर अपना आगे की कार्रवाई उनको करना पड़ेगा रिजर्विस्ट पेंशन से सर्विस पेंशन में ट्रांसफर करने के लिए। और दूसरा देखिए, एक मैंने उनको बताया, जो उनका माताजी का है, तापस कुमार घोष का जो माताजी है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1943 और टोटल एज अभी के हिसाब से टोटल एज उनका 83 प्लस, और 80 के बाद 20% एडिशनल पेंशन मिलता है। तो उनका ये भी काम उन्होंने किया नहीं, आप लगभग 4 साल होने वाला है। 4 साल में उनको कितना अमाउंट का नुकसान हुआ है। ये जो सर्विस पेंशन है, उस सर्विस पेंशन का 12,195 रुपया इनका सर्विस पेंशन है। सविता रानी घोष का ये सर्विस पेंशन का 20% एक्स्ट्रा पेंशन 80 साल के ऊपर मिलता है, वो भी इन्होंने कार्रवाई नहीं किया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग जागरूक होइए, अपना पीपीओ को खुद चेक कीजिए उसमें क्या लिखा है। तो अगर कोई गलत है तो आप दूसरे के साथ शेयर कीजिए, आपको सुलझाव जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लास्ट में मेरा चैनल का नाम है ESM डिजिटल लाइफ, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ESM डिजिटल लाइफ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।